8 बजे वो घर में था। अप डाउन बाहर भीतर कर रहा। मेरी बहू नहीं थी, हम 8 बजे तक देखे। बहू मैके गई थी, हम अपना किचन में चले गए खाना बनाने में। हमारा आँख छिलफिला गया और वो बात कर रहा था तो मेरा लड़का पूछा, महिला विकास कुमार, कि कहाँ बात कर रहे हो। जब ये घटना बुधवार को हुआ, मेरा भाई बाहर निकला। उससे 2 दिन पहले सोमवार को एक दो ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ था। इस हत्याकांड का उसके साथ ज़रूर कुछ संलिप्तता कि जो एग्रीमेंटर था ज़मीन का, उसको 6 तारीख को रात में मेरे घर की रेकी करते हुए सुबह में घटनास्थल के पास भी वो ट्रिपल लोड गुजर रहा था, बीच में बैठा हुआ था। और इतना बड़ा घटना घटने के बाद भी वो नहीं तो कभी घर आया और नहीं तो कि हाँ कुछ सिंपैथी कि हाँ कैसे हो गया, क्या ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। और तो किसी से उसका कोई विवाद हम कभी सुने नहीं। पंकज ज़मीन के लेकर उससे पहले भी 1-2 बार विवाद हो चुका था, तो इसी पे है। और घटना के रात जब हम आए थे 8 बजे रोज़ की तरह, तो उसको हम देखे वो गमछी लपेट करके घर में बैठा हुआ है, फ़ोन पे बात कर रहा था किसी से। हम पूछे भी कि कौन है, तो जिनका नाम बताया कि वो हमको मुर्गा खाने के लिए बुला रहे हैं, उनको तो हम लोग जानते हैं। राजधानी पटना में प्रशासनिक व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन हत्या, चोरी, लूट, मर्डर और डकैती की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि हर दिन आपको कहीं ना कहीं मर्डर और हत्या और चोरी और डकैती की खबरें आपको अखबार में देखने को मिल जाती है। अभी इस वक्त हम आ गए हैं सिपारा डीह में, जहां पर आज से 1 सप्ताह पहले एक हत्या की घटना को अंजाम दिया जाता है। 6 जुलाई यानी कि बुधवार, और समय शाम के 8 बजे। विनीत हर दिन अपना घर अपने काम को निपटाकर चले आते थे, और अपने काम को निपटाकर उस दिन भी वो हर दिन की तरह अपने घर पे पहुंच चुके थे और अपने परिवार के साथ बैठे थे और किसी से फ़ोन पे बातचीत कर रहे थे। हालांकि उनसे उनके बड़े भाई ने उनसे पूछा भी कि आप कहाँ बातचीत कर रहे हैं, और उन्हें बताया कि फ़ोन पे वो बातचीत कर रहे हैं अपने मित्र से। और सब लोग अपने काम में फिर व्यस्त हो गए और रात भी हो चुका था। भाई को लगा कि वो छत पे रोज़ दिन की तरह सोते थे, तो वो अपने छत पे सोने के लिए चले गए हैं। सुबह में जब उनकी माँ छत पर गई और अपने बेटे को नहीं पाया, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को इसकी जानकारी दी कि छोटा बेटा घर पे नहीं है। और फिर विनीत की खोजबीन शुरू हो जाती है और उसके बाद सभी लोग खोजबीन में लग जाते हैं। तभी अचानक से उनके भाई को सूचना मिलती है मोहल्ले की एक लोगों के द्वारा, उनके छोटे भाई की साथ हादसा हो चुका है, उनकी किसी ने हत्या कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ फाइल, और इस वक्त हम आ गए हैं सिपारा के डीह मोहल्ले में और जानेंगे कि आखिर किस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, आखिर इसके पीछे किसका हाथ था, कौन थे वो लोग, आखिर क्या वजह रही थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 24 वर्षीय विनीत ज़मीन से संबंधित कारोबार करते थे। वो ज़मीन बेचने का उनका कारोबार था। लोगों को ज़मीन लेना हो, ख़रीदना हो, बेचना हो, इसी सिलसिले का उनका कारोबार था और अभी तक किसी से उनका किसी प्रकार का दुश्मनी नहीं था। मोहल्ले में भी काफ़ी वो सहयोगात्मक रवैया रखते थे। किसी की ज़रूरत पड़ती हो, किसी को कोई मदद चाहिए हो, तो विनीत हमेशा आगे रहते थे। तो आइए हम विनीत के परिजनों के साथ बातचीत करेंगे कि आखिर 6 जुलाई के दिन ऐसा क्या हो गया। सबसे पहले उनकी माँ से ही मिलते हैं। आंटी, क्या हुआ था 6 जुलाई को? विनीत अपने समय पे घर आ गए थे? हाँ, समय पर घर आ गया था। 8 बजे वो घर में था। अप डाउन बाहर भीतर कर रहा था। मेरी बहू नहीं थी, हम 8 बजे तक देखे। बहू मैके गई थी, हम अपना किचन में चले गए खाना बनाने। तब तक हम देख रहे हैं कि छत पर से आ जा रहा है। इतने में हमारा आँख छिलफिला गया और वो बात कर रहा था तो मेरा लड़का पूछा, महिला विकास कुमार, कि कहाँ बात कर रहे हो। हाँ, तो मित्र के यहाँ बात कर रहे हैं। अब हम लोग अपना एथी हो गए, हम कहे कि छत्ता पर जाकर उनका रोज़ का रूटीन था। 7 बजे घर में आ कर के गोड़ हाथ धो लिया, गाड़ी अंडरग्राउंड में लगा दिया और अपना छत्ता पर कूलर खोल के चौकी पर पड़ा रहता। अभी कूलर आ चौकी सामने है। अब हम जाने कि छत्ता पर सोया हुआ है, तो हम भी सो गए, बच्चा भी सो गया। यहाँ ये बच्चा एक मेरा इतना पोता है, उसका ले करके छत्ता पर चला गया। हम गए कि सब साथ में सो गया, ताला वाला लगा करके हम लोग सो गए। सुबह 5 बजे हम उठे
मेरा लड़का ऊपर से आया, बोला मम्मी से थी लोहा नहीं है ऊपर, लोहा नहीं है। तो लोहा कहाँ है था? वो तो रोज वहीं सोता है, वो तो कूलर कोई के सामने सोने नहीं देता है, तो लोहा है कहाँ? तो ऊपर नहीं है। तो नहीं है, तुम फ़ोन करो। तो फ़ोन किया तो कि फ़ोन मम्मी बंद बता रहा है। अंडरग्राउंड में गाड़ी देखो तो गाड़ी लगा हुआ है, क्योंकि वो यहाँ से गुमटी पर जाता था तो बिना गाड़ी के नहीं, बाकी वो दिन वो गाड़ी लगा के गया था। फिर हम बोले दोनों लड़के कि जाके देखो गुमटी पर, इधर उधर देखो कहाँ है। वहाँ देखा तो गुमटी पर गए तो एक आदमी बोला मोहल्ले के कि बाबू से तुम्हारा भाई तो मार के फेंका हुआ है। वहाँ पर से फिर इधर उधर अपना परिवार ही फ़ोन तो इधर उधर जो होने लगा। क्या 6 जुलाई को वो काफ़ी चिंतित थे, परेशान नज़र आ रहे हैं? कुछ नहीं था वो एकदम, तब तो हम पीछा लगवे करते हैं, कुछ नहीं था। प्रेम से बोला है कि मम्मी चाय बनाई है 6 बजे। हम बोले कि चाय तो अभी नहीं बनाए हैं। बोलो हम बना देते हैं चाय, तो ना छोड़ दो। चिंतु तो एकदम नहीं था और नहीं कुछ बोला, कोई तरह के नहीं बोला बात। यानी खाना खा पी कर तरह रोज़ दिन की तरह वो सोने के लिए चले गए? खाना नहीं खाया, नहीं वो 10 बजे खाना बनाए ना गरम गरम, दाल चावल सब्जी वही खाया। शाम में हम कि इसे बोले हम ना कि इसे अंडा मंगा दें, इसे आमलेट रोटी, तो तीनों भाई खा लेना, और मेरे लिए पटल फ्राई है, या भैया के तबीयत ख़राब है, बड़ा लड़का के बुखार लगा था कि वो दूध रोटी खा लेगा। तो ना छोड़ दो, उसे नहीं खाएंगे, ऐसे तबीयत ठीक है नहीं। 2-3 दिन से सर्दी आल था, खाना मन से नहीं खा रहा था कि कोई खाना ठीक नहीं लग रहा है, इसे नहीं खाएंगे, से इतना बोला। खाना नहीं खाया है घर में, सुबह खाया वही खैले था। तो एक दिन भी नहीं लगा है। चिंतित लगा तो तुम छेड़ ही लगता है कि तुम चिंतित काहे लग रहा है, कोई तरह को चिंतित नहीं लग रहा है। मम्मी बाबू नहीं से मन नहीं लग रहा है, बाबू नहीं ऐसे मन नहीं है। छोटा पोता बहू के साथ है गए और उससे उसको बहुत लगाव था, तो कि मम्मी गोली कब आएगा, हम कल आएगा, इतनी बात है। एकदम धोखा दे के निकल गया, कोई से कुछ नहीं बताया। हम जा रही है, थोड़ा देर में आ रही है, लेट होता हम लोग घबराने लगते हैं, खोजला निकल जाते हैं। बैठा कैसे रहता घर में, बच्चा बाहर था, लेकिन ऐसा वो किया नहीं। इस बारे में मेरा यही कहना है कि बुधवार को जब घटना घटा, बुधवार को जब ये घटना बुधवार को हुआ, मेरा भाई बाहर निकला, उससे 2 दिन पहले सोमवार को एक दो ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ था। इस हत्याकांड का उसके साथ ज़रूर कुछ संलिप्तता है, क्योंकि जो एग्रीमेंटर था ज़मीन का, उसको 6 तारीख को रात में मेरे घर की रेकी करते हुए देखी गई, और सुबह में घटनास्थल के पास भी वो ट्रिपल लोड गुजर रहा था, बीच में बैठा हुआ था। और इतना बड़ा घटना घटने के बाद भी वो नहीं तो कभी घर आया, और नहीं तो कि हाँ कुछ सिंपैथी कि हाँ कैसे हो गया, क्या ऐसा वैसा कुछ नहीं घटा। इस मामले में उसकी पूरी तरह से संलिप्तता है। पुलिस इस एंगल से जांच करे और पता लगाने की कोशिश करे, मेरा यही कहना है। क्या कभी उनके साथ उनका तूतू में हुआ था जिसके बारे में आप बता रहे हैं? हाँ, उस लड़का के साथ उसका पहले भी 2 बार तूतू में गाली गलौज हो चुका था। यानी कि जिस दिन ये घटना घटे उस दिन वो आपके घर के रेकी करने, बुधवार की रेकी किए थे वो घर? जी हाँ, बुधवार को लगभग उसी समय में जिस समय ये घटना घटने का अंदाज़ा है, उसको रेकी करते हुए देखा गया है, ग्रामीणों ने देखा है और बताया भी है। पुलिस अभी तक आपके इस मामले में क्या आश्वासन दिया? पुलिस आश्वासन नहीं दे रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा मैटर, लेकिन अभी तक कोई ख़ास सफलता नहीं मिली है। इनके अलावा भी किसी से उनका किसी तरह का विवाद था विनीत जी का? नहीं, इसके अलावा किस तरह का विवाद नहीं था। और मैं पुलिस से ये भी कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि बेउर थाना SBI सिपाड़ा का जो फुटेज है, SBI में जो कैमरा लगा हुआ है, उस घटना का जो टाइमिंग है 8 से लेकर 9, 10, 11 या जब भी हो, वो अच्छी तरह से खंगाले बैंक वालों के माध्यम से, तो ज़रूर उन्हें कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो SBI के पास विनीत का शव गुरुवार की सुबह में देखा गया, और स्थानीय लोगों के द्वारा विनीत के बड़े भाई को इसकी जानकारी दी गई, और उनके बड़े भाई का कहना है कि पुलिस वहां का मौके पर जहां पे शव मिला है वहां का फुटेज खंगाला जाए, ताकि कुछ और भी जो सबूत है वो प्रशासन को मिल सके, और ताकि इस केस को सुलझाने में कहीं ना कहीं सहूलियत हो। हम उनके एक और भाई से बातचीत करेंगे कि
कैसे किस्म के थे विनीत जी? बहुत ही सादगी टाइप का लड़का था, मिलनसार था। अभी कुछ लोग मोहल्ला में हम भी नहीं जानते, लेकिन मोहल्ले वाले बताए हैं कि अभी कुछ एक दो लोगों का जब ज़रूरत पड़ा था तो किसी किसी को पैसा से हेल्प भी किया था। और घटना के रात जब हम आए थे 8 बजे रोज़ की तरह, तो उसको हम देखे वो गमछी लपेट करके घर में बैठा हुआ है, फ़ोन पे बात कर रहा था किसी से। हम पूछे भी कि कौन है, तो जिनका नाम बताया कि वो हमको मुर्गा खाने के लिए बुला रहे हैं, उनको तो हम लोग जानते हैं, वो मेरे घर पे आते जाते भी थे। फिर कुछ 1 2 3 5 सेकंड के अंदर में फिर दोबारा देखे उसको बात कर, तो फिर हम पूछे कि कौन है, तो फिर उन्हीं का नाम बताया और ये भी बोला कि हम जाएंगे नहीं। तो हम लोग को भी लगा कि अब गमछी पहन लिया तो रात में 8 बजे तो भी कहीं जाएगा नहीं। उसके बाद हम लोग थके हुए थे, हम लोग अपना खाना वाना खाने में लग गए, माँ वो खाना वाना देने लगे। इस दरमियान वो कब निकला कुछ किसी को पता नहीं चला। हम लोग को लगा गमछी पहना है तो ऊपर सो गया होगा, लेकिन जब सवेरे जब मतलब वही 5:30 या 6 के आसपास हमको मम्मी उठाई कि देखो तो लोहा नहीं है घर पे। तो हम कपड़ा वपड़ा पहन करके उसको खोजने के लिए चले गए। एक बार बहुत पहले ऐसा किया था, लेकिन उस वक्त तो अपने दोस्त के यहाँ था तो पता चल गया था कि हाँ यहाँ है। हमको लगा कि वही फिर किया होगा, लेकिन जैसे ही SBI से थोड़ा सा मतलब बैक ही थे हम, तो मेरा जो छोटा भाई वो पीछे से रोते हुए आया कि देखो गांव के ग्रामीण सूचना दिए हैं कि यहाँ पे गिरा हुआ है। उसके बाद फिर हम जाके देखे तो देखे कि उसका फिर डेड बॉडी था वहाँ पे। थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कोई आपका उस दिन नोटिस कर रहा था, कोई लड़का जो उधर से बाइक से गुजर हाँ रहा था। क्या था वो पूरा मामला? हाँ, जब हम उसको जा रहे थे ढूंढने के लिए, उस वक्त देखें कि जिससे उसका विवाद चलता था कभी कदाल, पंकज जो लड़का है, उसको देखे कि ट्रिपल लोडिंग वहाँ से गुजर रहा है। वो हमको देखते हुए गया, लेकिन उस वक्त हम नहीं जान रहे थे कि इसके साथ ऐसा हादसा हुआ है। उसको देखे कि ट्रिपल लोडिंग जा रहा है गाड़ी से, और हमको देखते हुए पूरा घूरते हुए गया था। फिर बाद में जब हम लोग उस पर हम गौर नहीं किया, डेड बॉडी मिल गया, फिर थोड़ा सा शक गया था उस पर। उसके बाद तो फिर गांव के लोग बताएं कि उसको उस दिन रात में भी हम लोग 9 बजे देखे हैं, आपके घर के आसपास में 2 बार वो आते जाते देखा गया है। पंकज किस तरह का लड़का है? देखिए सर, हम तो एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं हम दोनों भाई, उसमें हम ज़्यादा नहीं बता सकते उसका, लेकिन 1-2 बार विवाद हुआ है। उस वक्त हमारा जो छोटा भाई था उसका गलती नहीं था, फिर भी हम लोग डांटे थे उसी को। जब पंकज कंप्लेन किया कि ऐसा ऐसा है तो हम लोग उसी को डांटे थे। तो देखने से तो हमको भीतरिया थोड़ा लग रहा था हमको, ऊपर से तो ठीक लगा, लेकिन थोड़ा अंदर से कुछ हमको उसके ऊपर डाउट है कि वो है ऐसा। यहीं पे पास में ही रहता था? एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं जानते वो कहाँ रहता है। अभी सुने हैं कि उसका बोधाचक में घर बन गया है, वहीं पे रहता है। पहले तो वो कहाँ इधर ही साइड में कहीं, क्योंकि गांव का नहीं है वो। अगर इस गांव का रहता तो हम उसको ज़रूर जानते हैं, लेकिन वो बाहरी लड़का है, बहुत पहले आके यहाँ पे रहा है, तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जितना जानकारी आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये विनीत के भाई थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। एक और भाई हैं जिनका कल उनका एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम के लिए भी जाने वाले हैं। ऐसी विषम परिस्थिति है, ऐसे परिस्थिति में अब उनके भाई से हम क्या सवाल पूछें, बहुत ही दुख भरा समय है, लेकिन पूछना भी ज़रूरी होगा कि आप कल की सबसे पहले तो बोले कि हम एग्ज़ाम जाने वाले हैं, एग्ज़ाम नहीं जाने वाले हैं। अच्छा, पूछिए जो। तो क्या विनीत उस दिन जब आए थे बुधवार की, क्या था सब कुछ माहौल सब कुछ ठीक ठाक था? वो पहले सब दिन की तरह नॉर्मल थे? हम रात को 9 बजे घर पे आए थे। अच्छा, तो हमको पता नहीं कब घर से निकला। वो तो मेरा बड़ा भाई बताया ना कि 8 बजे तक तो घर पे ही था। कब निकला कब कहाँ कुछ पता नहीं है। तो हम 9 बजे तो हम नहीं जानते। सुबह जब सुबह हम उठे और मेरी माँ से बात हुआ तो बोले कि लोहा कहाँ है, तो हम लोग जब ढूंढने लगे उसको तो खड़े पता नहीं चला। उसका आसपास 1-2 दोस्त उससे पूछे तो बोला कि नहीं हमको कोई जानकारी नहीं है। तो हम लोग जब उसको ढूंढने के लिए गए तब जाके भाई को पता चला, जो ट्रैक पे मिला उसका डेड बॉडी। आपको किसी पे शक है? और तो किसी से उसका कोई विवाद हम कोई सुने नहीं। यही पंकज ज़मीन के लेके उससे पहले भी 1-2 बार विवाद हो चुका था, तो इसी पे है। उसको कहीं से मार करके वहाँ डंप किया गया है। वो बैंक जब फुटेज अच्छी से खंगालेगी तो सारा पता चल जाएगा। 8 बजे से लेकर के सुबह तक का बैंक अपना फुटेज थाना बैंक के माध्यम से खंगाले कि हाँ वहाँ बॉडी को कब डंप किया गया है। वो ठीक बैंक के सामने जहाँ बॉडी मिला है वो ठीक बैंक के सामने है, और बैंक में बहुत हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगा होता है। तो बैंक अपना फुटेज दे थाना को, उससे इस मैटर को सॉल्व करने में सहूलियत मिल सकती है। आखिरी बार जिस ज़मीन को लेकर उन्होंने लेन देन किया था और जिस व्यक्ति के नाम से ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है
वो व्यक्ति कैसे किस्म का है कुछ बता सकते नहीं, ज़मीन का रजिस्ट्री किस व्यक्ति के नाम से हो ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो ज़मीन का एग्रीमेंटर है वो पंकज कुमार है, वो ज़्यादा बताएगा कि ज़मीन किस किस को रजिस्ट्री हुआ। क्योंकि सोमवार को जो रजिस्ट्री हुई तो सिर्फ एक रजिस्ट्री नहीं हुई, 2 3 4 आदमियों का रजिस्ट्री हुई। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि विनीत जो थे वो ज़मीन का कारोबार करते थे, ज़मीन की खरीद बिक्री करवाना उनका मुख्य कारोबार था। और जैसा कि उनके बड़े भाई बता रहे हैं कि आखिरी बार जो ज़मीन बिकी और ज़मीन को लेकर जो कमीशन की जो बात होती है, उसी कमीशन को लेकर के कुछ उतार चढ़ाव हुआ होगा उन लोगों के बीच में। हालांकि पूरा मामला क्या है मैं इसका सत्यापन नहीं करता हूं, ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो लड़का फंस करा था, लड़का कोई दिक्कत नहीं था, रमेरू था, इज्जत भाव करे वाला लड़का था, ऐसा कुछ नहीं था उसमें कि मतलब। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है और परिजनों को पुलिस से उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में जो भी लोग आरोपित हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हालांकि उनके जो बड़े भाई ने कहा कि SBI के सामने जहां पे विनीत के शव को फेंक दिया गया था वहां का CCTV फुटेज निकाला जाए, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा सबूत पुलिस को मिल सकता है। तो आप देख रहे थे बिहार न्यूज़ फाइल, और इसी तरह की खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।